Hello students, all of you welcome to your pre-education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter Carbon and Important Element. तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमें क्या पढ़ना है? We have to study about the occurrence of carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ पे मिलता है। Then laboratory preparation of carbon dioxide. लेबोरेटरी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसे कैसे तैयार किया जाता है। देन वी हैव टू स्टडी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देन सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका अर्थ है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमें सब कुछ इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली and don't forget to subscribe my channel, like and share the video. Now we are going to start today's topic कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमने कल पढ़ा था रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज हम पढ़ेंगे, तो पहले हम पढ़ेंगे ऑकरेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑकर्स इन फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्री स्टेट में भी मिलता है हमें, यानी कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, और कंबाइंड स्टेट यानी कि बाकी कंपाउंड के साथ या बाकी एलिमेंट के साथ भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो फ्री स्टेट में कहाँ मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड? तो फ्री स्टेट में हमें हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। इन एयर इट कंटेन 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेल एयर कि जब हम सांस अंदर लेते हैं और अंदर लेने के बाद सांस को बाहर भी छोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेल एयर। दैट एक्सेल एयर कंटेन्स द 4% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड इन अ फ्री स्टेट। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ज़्यादा होता है तो उसका प्रोपोर्शन है 4% कार्बन डाइऑक्साइड। और कंबाइंड स्टेट में कहाँ होता है? कंबाइंड स्टेट में हमने जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, दैट इज सॉल्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है, तो इस सॉल्ट के फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड है कंबाइंड स्टेट में होता है चॉक के अंदर, विच इज यूज टू रिटन ऑन ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखने के लिए जो व्हाइट चॉक यूज करते हैं उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। देन लाइमस्टोन, देन द मार्बल्स और शाहबादी स्टाइल मार्बल्स, संगम रॉड जिसे कहा जाता है, तो उसके अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम के साथ कंबाइन होता है। तो और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से तैयार होता है, कहाँ मिलता है? ड्यू टू द कंबशन ऑफ वुड एंड फॉसिल फ्यूल्स। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस इन द कंबशन ऑफ वुड एंड फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल को जब हम जलाते हैं, वुड जलाते हैं, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकलती है। आगे समझ बच्चों। नाउ वी हैव टू स्टडी द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो लेबोरेटरी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे तैयार किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे तैयार करते हैं बच्चों? फॉर स्टडिंग द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यू शुड हैव टू नो द apparatus रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार करने के लिए कौन कौन से apparatus चाहिए? यहाँ पे डायग्राम में दिया है, अब यहाँ पे देख पा रहे RBF। तो RBF का अर्थ क्या है? राउंड बॉटम फ्लास्क। इसका जो बॉटम जो राउंड होता है इसीलिए इसे RBF कहा जाता है। देन यू रिक्वायर द थिसल फनेल, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, डिलीवरी ट्यूब एंड गैस जार। तो उसके साथ भी हमें लगेगा रबर कॉर्क टू क्लोज द माउथ ऑफ RBF। RBF का माउथ जो है वो क्लोज करने के लिए, मुंह बंद करने के लिए रबर कॉर्क लगेगा जिसे 2 छेद होने चाहिए, और लीड लगेगी जो गैस जार के ऊपर रखने के लिए हमें काम में आएगी। तो केमिकल्स क्या क्या लगते हैं बच्चों इस एक्सपेरिमेंट के लिए? दी रिक्वायर्स द केमिकल कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ पे मिलता है? अभी हमने पढ़ा है ऑकरेंस में। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है मार्बल्स के अंदर। तो मार्बल के कुछ पीसेस जो है हम लेंगे, पीसेस ऑफ मार्बल, पीसेस ऑफ मार्बल दैट कंटेन्स द कैल्शियम कार्बोनेट एंड वी रिक्वायर्स द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमें लगेगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इतने ही केमिकल लगेंगे हमें। तो क्या करना है बच्चों?
वी हैव टू प्लेस द सम पीसेस ऑफ मार्बल्स इन आरबीएफ। पहले ही आरबीएफ के अंदर हमें मार्बल के कुछ पीसेस रखने हैं। देन अटैच दिस आरबीएफ टू अ स्टैंड, तो स्टैंड से इसे जोड़ देना है। और फिर यू हैव टू क्लोज द माउथ ऑफ द आरबीएफ विद द हेल्प ऑफ रबर कॉर्क। तो रबर कॉर्क उसे अच्छी तरह से लगाना है और उसको 2 छेद है, तो एक छेद से हमें डालना है डिलीवरी ट्यूब, जिसका एक एंड जो रहेगा वो आरबीएफ के अंदर रहेगा और दूसरा एंड जो रहेगा वो गैस जार के अंदर रहेगा, और गैस जार को लीड से हमें ढकना है। और फिर जो है दूसरा जो छेद है रबर कॉर्क का, उसमें से हमें क्या डालना है, थिसल फनेल डालना है। देन थिसल फनेल इस तरह से इंसर्ट करना है कि उसका जो एंड है वो राउंड बॉटम फ्लास्क के बेस को टच ना करे, नीचे एकदम नीचे टच ना करे, थोड़ा ऊपर रहे। देन यू हैव टू ऐड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड थ्रू द थिसल फनेल। तो थिसल फनेल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके अंदर डालना है। तो थिसल फनेल जो है एसिड के अंदर डूबी हुई रहनी चाहिए। Then what happens? There occur the reaction between calcium carbonate and hydrochloric acid so that carbon dioxide gas is produced. तो वहाँ पे क्या तैयार होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होता है। And this carbon dioxide gas is passes through the delivery tube and it get collected into the gas jar. तो गैस जार के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो जमा होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे जमा होता है, वहाँ पे डायग्राम में आप देख पा रहे हैं अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। क्या लिखा है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसकी डेंसिटी एयर से ज़्यादा है। द डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 1.98 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर एंड इट इज 1.53 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द एयर, क्योंकि हवा से 1.53 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड की डेंसिटी ज़्यादा है। तो इसका अर्थ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज हेवियर देन एयर। तो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो भारी होता है, हेवी होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जार के अंदर आएगा तो ये हेवी होने की वजह से ये गैस जार के अंदर नीचे की तरफ आएगा, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस नीचे की तरफ आएगा तो ये हेवी होने की वजह से एयर जो है वो कहाँ जाएगी, ऊपर की दिशा में जाएगी। एंड इन दिस वे द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फिल इन द जार एंड द जार गेट full of carbon dioxide by pushing the air in upward direction as the carbon dioxide gas is heavier than air. कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा से भारी होने की वजह से वो हवा को ऊपर की दिशा में ढकेलता है और गैस जार जो है पूरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भर जाता है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ गैस इज कॉल्ड एज अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अब गैस जार के बाहर लिखा हुआ है अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। आ गया समझ में आपको अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो जार के अंदर हमें भरना है। तो इस तरह से 5 to 6 जार जो है कार्बन डाइऑक्साइड से भरना है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल पीसेस के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसके अंदर हमने डाला है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉर्म्स द CaCl2 दैट इज द एक्वायस C8Cl2, ये है सॉलिड। देन कैल्शियम क्लोराइड, ये सॉल्ट है बच्चों, और तैयार होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर तैयार होता है इसके अंदर। दिस इज द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म द कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। आ गया समझ में। नाउ वी हैव टू स्टडी द सम प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो कार्बन डाइऑक्साइड के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमने जार जो है 5 to 6 जार जो है वो हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भरे हैं। इट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इस जार के अंदर है, बराबर है। नाउ वी हैव टू स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ना है। अब इस गैस जार जो है इसको हमें देखना है। यू ऑब्जर्व what is the color of gas, what is the color of this carbon dioxide gas. Carbon dioxide gas is colorless. कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कोई कलर नहीं होता, इट इज कलरलेस गैस। नाउ टेक अ स्मेल ऑफ गैस इन अ जार। तो जार के अंदर जो गैस है इसका हमें स्मेल लेना है। तो स्मेल लेंगे तो आपको पता चलेगा द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ओडरलेस, इससे कोई स्मेल नहीं होता, इट इज ओडरलेस। बट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इट हैज द शार्प एसिडिक स्मेल। बहुत
कॉन्सेंट्रेशन, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो उसको शार्प एसिडिक स्मेल होता है, बट जनरली कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ओडरलेस। देन थर्ड, नाउ वी हैव टू रिमूव द लीड ऑफ द जार, इस जार से लीड को हटा देना है। नाउ ऐड द सम लाइम वाटर इन इट, इसके अंदर लाइम वाटर जो है डालना है। लाइम वाटर क्या होता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, इट इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो लाइम वाटर इसके अंदर डालेंगे तो इट व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म इनसाइड द जार। तो लाइम वाटर इसके अंदर डालना है, थोड़ा सा शेक भी कर सकते हैं, तो जैसे ही डालेंगे तो उसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट तैयार होगा। तो इसका अर्थ क्या है, द सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या पता चलती है, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर टर्न्स टू मिल्की। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर लाइम वाटर जो है वो मिल्की होता है, एंड इट इज द टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की टेस्ट है। देन वी हैव टू इंसर्ट द बर्निंग कैंडल इनसाइड द जार। तो जार के अंदर क्या करना है, हमें एक कैंडल इसके अंदर इंसर्ट करना है, बर्निंग कैंडल जो कि लाइटेड है। तो यू कैन फाइंड दैट द बर्निंग कैंडल इट एक्सटिंग्विशेस। तो बर्निंग कैंडल जो है ये क्या हो जाएगी, बूझ जाएगी। बर्निंग कैंडल एक्सटिंग्विशेस। तो इससे हमें क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज पता चलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नाइदर बर्न्स नॉर इट डज हेल्प्स फॉर बर्निंग, इट एक्सटिंग्विशेस द फायर। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खुद जलता भी नहीं, जलने के लिए मदद भी नहीं करता, लेकिन वो क्या करता है, आग को बुझाता है। देयरफॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश द फायर। तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन ड्रॉप सम ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इन गैस जार। तो फिर गैस जार के अंदर कुछ ड्रॉप्स जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के इसके अंदर डालने। तो एंड यू हैव टू शेक द जार। तो जार को शेक करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर डालने के बाद, तो आपको पता चलेगा, तो दिस टर्न्स द यूनिवर्सल इंडिकेटर्स टू येलो। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का सोल्यूशन जो है येलो हो जाएगा, एंड इट्स कंफर्म दैट द पीएच ऑफ दिस सोल्यूशन इज बिटवीन 5 to 7। तो 5 से लेकर 7 तक इसकी पीएच होती है, एंड इट इज स्लाइटली एसिडिक। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के स्लाइटली एसिडिक होता है। नाउ पोर सम वाटर इन द गैस जार एंड शेक इट। कुछ थोड़ा पानी इसके अंदर डालना है और इसे शेक करना है। यू विल फाइंड दैट द वाटर इज स्लाइटली और स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, द गैस इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। तो वाटर के अंदर गैस जो है वो सोल्यूबल होता है, लेकिन इट्स सोल्यूबिलिटी स्लाइटली, थोड़ा सा सोल्यूबल होता है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब इसके अंदर हमें क्या डालना है, रेड और ब्लू लिटमस पेपर डालना है। मॉइस्ट लिटमस पेपर को थोड़ा गीला करना है और मॉइस्ट लिटमस पेपर डालना है। रेड भी डालना है और ब्लू भी डालना है। तो क्या होता है, द ब्लू लिटमस पेपर रिमेन्स, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स टू रेड एंड रेड लिटमस पेपर रिमेन्स द रेड। तो ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड हो जाएगा और रेड लिटमस पेपर रेड ही रहेगा। तो इसका अर्थ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एसिडिक एज इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्लू लिटमस को रेड करता है। तो इसका अर्थ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये एसिडिक होता है। नाउ सी सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हो, इसके बारे में हमें पढ़ना है। अब देखिए, द सोडियम कार्बोनेट दैट इज द वॉशिंग सोडा इज फॉर्म व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अगर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर पास करेंगे तो वहाँ पे सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा जो है वो तैयार होता है, Na2CO3। द सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी इज दैट द सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा इज पास ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू द एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट देखिए Na2CO3, इसका एक्वायस सॉल्यूशन यानी कि ये सोडियम कार्बोनेट तैयार होता है, उसके अंदर थोड़ा वाटर डालना है जिसके एक्वायस सॉल्यूशन तैयार होता है। अगर इसमें से फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम पास करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा तैयार होता है। यानी कि वॉशिंग सोडा जो है, इसमें से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो हमें बेकिंग सोडा मिलता है, जिसका नाम है केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। देन थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट when the carbon dioxide gas reacts with water it forms the carbonic acid। जब बारिश का पानी नीचे गिरता है तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, तो उस गैस की रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर के साथ रिएक्ट होता है और वहाँ पे कार्बोनिक एसिड जो है वो तैयार होता है।
देयरफॉर द रेन वाटर इज स्लाइटली एसिडिक, अगर पोल्यूशन ज़्यादा है तो ज़्यादा एसिडिक रहेगा। देन द लाइम वाटर, द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 यानी कि लाइम वाटर। तो लाइम वाटर के साथ इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो इट फॉर्म्स द कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या तैयार होता है? कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर इज फॉर्म, एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज व्हाइट, कैल्शियम कार्बोनेट इज व्हाइट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर जो ट्रांसपेरेंट होता है, दैट मीन्स इट शोज दैट द ट्रांसपेरेंट लाइम वाटर टर्न्स टू मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू इट। दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़े, क्या पढ़े हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से पास करते तो सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा तैयार होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट से पास करते हैं तो हमें बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है। सोडियम कार्बोनेट अगर वाटर के साथ रिएक्ट हो जाता है तो माइल्ड एसिड तैयार करता है, जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड, इज अ माइल्ड एसिड। एंड इफ वी पास द carbon dioxide through the lime water turns milky due to the formation of white calcium carbonate। आगे समझ में बच्चों, now we have to study about the some uses of carbon dioxide। तो कार्बन डाइऑक्साइड के यूजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। now see the uses of carbon dioxide। तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के यूजेस क्या होते हैं? फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू मेक द एरिएटेड ड्रिंक। तो एरिएटेड ड्रिंक्स जो है आपने पिए होंगे, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए थोड़ी देर बाद हमारे जो है मुंह से गैस बाहर निकलती है। सेकंड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहा जाता है बच्चों। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन कोल्ड स्टोरेज एंड ऑल्सो टू कीप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट एंड फ्रोजन सब्सटेंसेज कूल ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट के दौरान मिल्क है, मिल्क सब्सटेंस है, फिशेस है, तो और कोई बहुत सारे पदार्थ है, इसको ठंडा रखना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए ड्राई आइस यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर गेटिंग द फेशियल इफेक्ट ऑफ मिस्ट इन ड्रामाज एंड मूवी। तो ड्रामा, मूवी, थिएटर के अंदर आपने देखा होगा जब लाइव परफॉर्मेंस चलता है क्यों, और मूवी के अंदर भी जो है तो धुआं निकलता है कभी कभी बाहर, तो ये जो धुआं निकलता है ये ड्राई आइस का होता है। तो ड्राई आइस के लम्प्स जो है वो वहाँ पे जो है डाल दिए जाते हैं और जिसमें से इवेपोरेशन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है जो कि मिस्ट, फॉग या धुएं का इफेक्ट हमें देता है। देन कार्बन डाइऑक्साइड इज obtained by the chemical reaction or kept under pressure is used in fire extinguisher। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस केमिकल रिएक्शन से कौन कौन से हमें तैयार किया जाता है तो हमने पढ़ा है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सिलेंडर्स में भरा जाता है और उसको प्रेशराइज किया जाता है, जिसकी वजह से जब जरूरत लगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको उसका प्रेशर कम करके हम इसका फोर्सफुली इस्तेमाल किया जाता है, किए कर सकते हैं, जिसकी वजह से आग जो है बुझाने के लिए इसका काम होता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देन फोर्थ यूज, लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू रिमूव द कैफीन फ्रॉम कॉफी। तो कॉफी से कैफीन को बाहर निकालने के लिए लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। फिफ्थ, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन मॉडर्न इको फ्रेंडली ड्राई क्लीनिंग। तो ड्राई क्लीनिंग के दौरान जो है लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और ड्राई क्लीनिंग के लिए और भी जो सब्सटेंस यूज करते हैं वो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड में मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से हम कपड़ों को साफ करते हैं और इको फ्रेंडली है। देन लास्ट एंड इंपॉर्टेंट यूजेस, प्लांट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हवा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका इस्तेमाल प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस में करते हैं, जिसकी वजह से वो जो है अपना फूड जो है इट कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड मटेरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।